दोस्तों आज इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे अपेंडिक्स के बारे में। अपेंडिक्स क्या होता है, अपेंडिक्स की जो बीमारी होती है अपेंडिसाइटिस वो क्या होती है, अपेंडिक्स की बीमारी के क्या कारण होते हैं, क्यों होती है। उसके अलावा हम बात करेंगे इसके शुरुआती लक्षण पे, अपेंडिक्स होने पर कौन सी जांच करवाएं, इसका क्या इलाज होता है, क्या खाने से होता है, क्या घरेलू इलाज होता है, यदि ऑपरेशन करवाते हैं तो ऑपरेशन के बाद क्या खा सकते हैं और क्या नहीं खा सकते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं अपेंडिक्स क्या होता है। तो अपेंडिक्स का जो संबंध होता है हमारे पेट से होता है। पेट में हमारी आंतें होती हैं, छोटी आंत बड़ी आंत। तो अपेंडिक्स का जो संबंध होता है बड़ी आंत मतलब लार्ज इंटेस्टाइन होता है, जिसका एक पार्ट होता है अपेंडिक्स। अब इसमें होता क्या है, बीमारी हो जाती है जिसको अपेंडिसाइटिस बोलते हैं, मतलब इन्फ्लेमेशन इन अपेंडिक्स। तो इसको बोलते हैं अपेंडिसाइटिस, मतलब सूजन हो जाती है, जिसका हम आगे डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं अपेंडिक्स का दर्द कौन सी साइड में होता है, मतलब अपेंडिसाइटिस का दर्द कौन सी साइड में होता है। तो आपको पहले बता दें इसकी जो शुरुआत होती है वो मिडिल रीजन से होती है। आपको हल्का सा बीच में क्षेत्र में, जैसा आप यहाँ देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में दर्द महसूस होगा। उसके बाद क्या होगा, ये दर्द होता है सेकेंड स्टेज में बीच के साथ साथ में आपके राइट हैंड साइड में होने लगेगा। उसके अलावा जब ये दर्द बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो ये आपके पूरे पेट में होने लगता है, जिसमें काफ़ी परेशानी होती है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ये यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर पूरी तरीके से दर्द जो होता है वो फर्स्ट और सेकेंड स्टेज का दर्द यहाँ होता है, थर्ड स्टेज में पूरे पेट में इसमें होने लगता है। यदि हम बात करें अपेंडिक्स की बीमारी क्यों होती है, तो अपेंडिक्स की बीमारी मतलब अपेंडिसाइटिस जो होता है सूजन हो जाती है, मतलब अपेंडिक्स का जो एरिया होता है 7.2 से 158.8 mm तक बढ़ सकता है। तो मतलब इसका एरिया जो होता है बढ़ जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर जो इन्फेक्शन हो जाता है, जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं, ई कोलाई या बैक्टीरियोइड्स फ्रेजिलिस के कारण ये हो जाता है, या ऑटोइम्यून बीमारियों की वजह से भी ऐसा हो सकता है। तो इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। उसके कारण क्या होते हैं, हाथों में इन्फेक्शन होना, उसके अलावा कब्ज लगातार जिन व्यक्तियों को होती है उनको ये होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। साथ साथ में पेट में फैलने वाले जो बैक्टीरियाज होते हैं, जैसे हमने ई कोलाई की बात करी, वो कारण है। उसके अलावा म्यूकस जो मवाद वगैरह हो जाता है जमाव के कारण होता है। उसके अलावा इसके कारण और भी होते हैं, जैसे डिटेल में बात करें तो भोजन सही से ना करना या भोजन का सही से ना पचने के कारण जल्दी जल्दी खाना खाना, ये भी एक समस्या होती है, जिसकी वजह से क्या आंतों में खाना ज़्यादा देर तक रहता है। उसके अलावा भोजन के कुछ जो कण होते हैं, अगर ये अपेंडिक्स रीजन में चले जाएं, मतलब बीज वगैरह जो होते हैं, तो उसकी वजह से भी अपेंडिसाइटिस होता है। उसके अलावा यदि भोजन आप जो भी खा रहे हैं उसमें फाइबर की मात्रा कम है, रेशे की मात्रा कम है, मैदा ज़्यादा खाते हैं, तली चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, घी तेल ज़्यादा खाते हैं, तो उन लोगों को भी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। उसके अलावा जैसे हमने बात करी फलों या सब्जियों के बीज वगैरह है, जैसे कि बैंगन का बीज है या फलों के बीज जो होते हैं, वो यदि इस रीजन तक चले जाएं तो वो फूल जाते हैं, जिससे साइज बढ़ जाता है। उसके अलावा यदि अपेंडिक्स रीजन में किसी तरीके की गांठ हो जाती है, किसी तरीके की चोट वगैरह लग जाती है, कैंसर होती है, तो ये भी इसका एक कारण होता है। तो दर्द जो होता है वो यहाँ पर होता है। अब यदि हम बात करें अपेंडिक्स के लक्षण क्या होते हैं, तो अपेंडिक्स के जो लक्षण होते हैं, ऊपरी पेट में या बेली बटन के आसपास दर्द होता है, जैसे हमने बात करा। पेट के निचले हिस्से दाहिनी साइड में दर्द होता है, भूख कम लगती है, खट्टी डकारें आने लगती है, जी मतलाना, उल्टी, दस्त, कब्ज। उसके अलावा पेट की सूजन वगैरह, ये इसके कॉमन सिम्टम्स या लक्षण होते हैं। उसके अलावा परेशानी बढ़ेगी तो आपको गैस पास करने में भी दिक्कत होगी, आपको पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होगा। यदि हम बात करें अपेंडिक्स होने पर आपको कौन सी जांच करवाएं, तो इसके लिए सबसे बेस्ट होता है आपके जो डॉक्टर होते हैं, सर्जन हैं या गैस्ट्रो के डॉक्टर हैं, पेट के डॉक्टर, वो फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, वहाँ पे दबा के देखते हैं कहाँ पर है, तो बेस्ट होता है। उसके अलावा आपके डॉक्टर आपका एक्सरे या अल्ट्रासोनोग्राफी भी करवा सकते हैं। उसके अलावा टोमोग्राफी जो पेट का पूरा एक्सरे होता है वो करवा सकते हैं, या सीटी स्कैन वगैरह की भी ज़रूरत पड़ सकती है। उसके अलावा जो ब्लड टेस्ट वगैरह होते हैं उनकी भी ज़रूरत होती है कि इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं है, जैसे सीबीसी, ईएसआर या ई कोलाई वगैरह के जो इन्फेक्शन वगैरह के पता करना पड़ता है। यदि हम बात करें अपेंडिक्स का इलाज क्या है, तो अपेंडिक्स का जो बेस्ट इलाज है सर्जरी है। इसमें क्या होता है, उसका जो बढ़ा हुआ एरिया है उसको निकाल दिया जाता है। इससे क्या होता है, आगे होने के चांसेस जो होते हैं कम हो जाते हैं। तो ये आप जैसा देख रहे हैं, यहाँ पे बड़े एरिया को काट के उसको निकाल के उस पर टाँके लगा दिए जाते हैं, और आपको पेट में इस तरीके का हो सकता है कि निशान हल्का सा हो सकता हो।
यदि हम बात करें अपेंडिक्स क्या खाने से होता है, जैसा हमने बात करी सीड्स वगैरह है, तली हुई चीज़ें हैं, उसके अलावा ज़्यादा मिर्ची वगैरह या खाना सही से ना हजम होना, खाना जल्दी जल्दी खाना, उनकी वजह से ऐसा होता है। तो सीड्स इसका मुख्य कारण होते हैं। यदि हम बात करें उसके अलावा, जैसे हमने बात करी घी, मक्खन, तेल वगैरह, फैट्स, पनीर, अंडा, मीट जैसे भारी प्रोटीन नहीं खाना चाहिए यदि आपको हो गई है, क्योंकि इसको हजमे में भी आपको प्रॉब्लम होगी। यदि हम बात करें अपेंडिक्स के घरेलू इलाज की, तो उसके लिए बेस्ट है कि आपको दर्द हो रहा है तो ये जो आगे की 3 जो ट्रीटमेंट है वो बाहरी सतह से लगाने के, जैसे इमली के जो बीज होते हैं छोटे छोटे पीस कर एक लेप बनाकर इसके लगा सकते हैं, तो आपको उस एरिया में दर्द कम हो जाएगा। उसके अलावा आप मेथी का जो पानी होता है उसको उबाल लें और उसको पिएं, तो उससे भी आपको आराम मिलेगा। उसके अलावा दर्द की जगह पर आप राई पीस कर लगा लेते हैं, तो उससे भी आपको काफ़ी आराम मिलता है। उसके अलावा जो अरंडी का तेल होता है ये भी दर्द निवारक होता है, इसका भी यदि आप इस्तेमाल करते हैं, उसको प्रभावित हिस्से पर लगाते हैं, तो इससे भी आपका जो दर्द वगैरह होगा वो दूर होगा। उसके अलावा कुछ चीज़ें हैं, जैसे छाछ में काला नमक मिलाकर पिएं, तो इससे क्या होगा, ये भी फ़ायदा करेगी, गैस पास हो जाएगी और सूजन वगैरह कम होगी, दर्द कम होगा। लहसुन की 2 से 3 कलियां खा सकते हैं, इससे भी आपको दर्द में फ़ायदा मिलेगा और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। जैसे हरी सब्जी पालक का अधिक सेवन करें, इसमें फाइबर वगैरह भी काफ़ी मात्रा में होता है, तो दांतों को भी दुरुस्त रखेगा। उसके अलावा यदि हम बात करें भोजन करने से पहले आप सेंधा नमक खा लगा सकते हैं, उसमें सलाद में डाल सकते हैं, जैसे टमाटर है, मूली, गाजर, उसके साथ कर सकते हैं। उसके अलावा गाय या भैंस के दूध को अच्छी तरह उबाल लें और ठंडा होने के बाद पिए, अपेंडिक्स के दर्द में इससे भी आराम मिलता है। उसके अलावा पानी को ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, इससे आपके लिए फ़ायदा होगा। यदि हम बात करें अपेंडिक्स के ऑपरेशन के बाद क्या नहीं खाना चाहिए, तो अपेंडिक्स के ऑपरेशन के बाद आपको अनाज जैसे कि नया चावल, मैदा, महीन चीज़ें वो नहीं खानी चाहिए। उसके अलावा दाल है, जैसे उड़द, राजमा, छोले वगैरह, जो भारी चीज़ें होती हैं। उसके अलावा बैंगन, आलू, नींबू, सरसों, पत्तेदार सब्जियां, टमाटर, नारंगी, खट्टे अंगूर, कटहल, अरबी वगैरह, इनको थोड़ा सा आपको ऑपरेशन के बाद कुछ समय के लिए आपको 15 से 20 दिन या 1 महीने तक इनको अवॉइड करना चाहिए। यदि हम बात करें अपेंडिक्स का दर्द कितने दिन तक रहता है, तो अपेंडिक्स का यदि आप ऑपरेशन नहीं करवाएं तो गंभीर हो सकता है, अपेंडिक्स फट सकती है, जो जानलेवा भी हो सकती है। यदि हम बात करें अपेंडिक्स होने पे कौन से डॉक्टर को आप दिखाएंगे, तो जैसा हमने बात करी, तो अपेंडिक्स होने पे आपको जो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट होते हैं या आपके नियरेस्ट जो सर्जन वगैरह, पेट के सर्जन